हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट कादिया। हम लोग तैयारी कर रहे थे रीड लेवल 2 के लिए। क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की बुक यहाँ पर चल रही है। उसका चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण हम यहाँ आज पढ़ेंगे। प्राणियों में पोषण जटिल खाद्य पदार्थों के सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा में संभरण एवं पाचन किस प्रकार होता है? अमीबा में संभरण यह एक कोशिकीय जीव है। इसमें गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव्य में संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। अमीबा में क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है, गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव्य में संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। अमीबा के समान प्रवर्धक निकालता है जिसे पादाप कहते हैं। अमीबा क्या होता है? अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता है जिसे पादाप कहते हैं। पादाप से जो गति होती है उससे वो भोजन पकड़ता है। पादाप से खाद्य पदार्थ पकड़ उसे खाद्य धानी में फंसाना एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहलाती है। तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया अमीबा में क्या है? यह पादाप से खाद्य पदार्थों को पकड़कर उसे रसधानी में फंसाने की प्रक्रिया है एंडोसाइटोसिस। शाकाहारी जंतुओं व घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब शाकाहारी जंतु व घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरह होता है? गाय भैंस आदि जो जुगाली करते हैं वो घास को आमाशय के रुमेन में, कहाँ पर? रुमेन में, उसमें स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रथम आमाशय कहते हैं। ये गाय भैंस जो जुगाली कर कर अपनी घास को जिस आमाशय में स्टोर करते हैं उसे प्रथम आमाशय या रुमेन कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका यहाँ से क्लियर होता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि रुमेन में क्या होता है? रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाड़ या कड़ कहते हैं। तो आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? जुगाड़ या कड़। बाद में इन छोटे छोटे पिंडों को मुंह में लाके चबाना रोमंथन यानी जुगाली करना जिसे हम कहते हैं। रुमेन, जुगाड़ और रोमंथन 3 वर्ड्स यहाँ आए हैं। ऐसे जीवों को रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। जो जीव अपने प्राथमिक आमाशय में अपने भोजन को आंशिक पाचित करके स्टोर कर लेते हैं उन्हें रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। क्लियर? घास में सेलुलोज होती है। इसे पचाने के लिए जंतुओं की आंत बड़ी होती है। सेलुलोज को पचाने के लिए जंतुओं की आंत जो होती है वो बड़ी होती है। क्षुद्रांत और बृहदांत के मध्य अंधनाल में सेलुलोज का पाचन होता है। यहाँ से आपका एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि रुमेंथीज में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो अंधनाल में यहाँ पर सेलुलोज का पाचन होता है। मानव में पाचन, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देखिए। सबसे पहले ये आपका डायग्राम, मुंह से खाना ग्रसिका में, यहाँ आपका यकृत होता है, आमाशय, ये पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, मलाशय और मलद्वार, ये सब आपके पाचन तंत्र के अंग है या इसको पार्ट आप कह सकते हो। भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। कितने दांत होते हैं आपके? 32 दांत होते हैं। कृतंक भोजन को काटना, 4 + 4 यानी 8 जो होते हैं आपके, इस तरीके से आगे स्टार्टिंग के जो 4 टीथ होते हैं ऊपर और नीचे के, ये आपके भोजन को काटने के काम आते हैं। अग्रचवर्णक भोजन को चबाना, आपके दांतों में यहाँ पीछे की तरफ जो 2-2 टीथ होते हैं, यहाँ 4 नीचे और 4 ऊपर की तरफ, वो आपके क्या कहलाते हैं? अग्रचवर्णक, जो कि भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चवर्णक भोजन को चबाना है। पीछे की तरफ ये जो 2 दाढ़ें होती है, 4 नीचे और 4 ऊपर, ये भी भोजन को चबाने के ही काम आती है। इन्हें चवर्णक कहते हैं। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जिससे भोजन लसलसा हो जाता है। तो लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है? भोजन लसलसा हो जाता है। ये देखिए डायग्राम। कृतक क्या होते हैं? काटने वाले। रदनक यहाँ से साइड में ये जो कॉर्नर्स पे होते हैं। अग्र चवर्णक भोजन चबाने वाले और चवर्णक के पीछे के 2-2
4 दांत भोजन को चबाने के लिए हमें काम आते हैं। जीभ क्या है? जीभ एक मांसपेशीय अंग है, ठीक है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं स्थित होती है, जो जिससे हमें क्या पता चलता है? भोजन का स्वाद हमें यहाँ पर पता चलता है। आमाशय, आमाशय का हम देखेंगे। आमाशय क्या होता है? यह चपटा व यू आकृति का होता है। आमाशय क्या होता है? चपटा और यू आकृति का होता है। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचन रस स्रावित करती है। आमाशय की आंतरिक सतह क्या क्या स्रावित करती है? श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और पाचक तंत्र स्रावित करती है। श्लेष्मा आंतरिक सतह को सुरक्षा देती है। श्लेष्मा का कार्य क्या है? आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करना। अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम आता है। ये क्वेश्चन आपका रीट में आया हुआ है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए क्या काम आता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका ऑप्शन था। बेकिंग सोडा एक अनदर ऑप्शन होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहा जाता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। नेक्स्ट है आपके पाचन तंत्र का एक और जो पार्ट है वो है छोटी आंत। ये 6 से 8 मीटर लंबी होती है। यकृत व अग्नाशय में स्राव प्राप्त करती है, ठीक है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत है। यकृत पित्त रस स्राव करती है जो पित्ताशय में संचित रहता है। यकृत क्या करती है? पित्त रस का स्रवण करती है। पित्त रस क्या करता है? वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। पित्त रस का क्या कार्य है? वसा के पाचन में पित्त रस का मुख्य रोल है। अग्नाशय क्या होता है कि अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के नीचे स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हल्के पीले रंग की ग्रंथि कौन सी है? वो अग्नाशय है। अग्नाशय रस अग्नाशय से स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया करता है। वसा का पाचन पित्त रस के द्वारा होता है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर अग्नाशयिक रस का जो उसको पाचित करता है। छोटी आंत में अवशोषण। छोटी आंत में अवशोषण भोजन का किस प्रकार होता है? पचा हुआ भोजन छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान जो संरचनाएं होती है उन्हें दीर्घरोम कहते हैं, जिन्हें रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है तथा इसका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण में होता है और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। तो इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि दीर्घरोम क्या करते हैं? पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। और जो इसका इस शरीर के विभिन्न भागों तक इसका स्थानांतरण और इसका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण में होता है। और ये जो सारी प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है और इससे ऊर्जा मुक्त होती है। बड़ी आंत, यह 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल व लवणों को अवशोषित करना होता है। बचा हुआ ठोस मल उत्सर्जन की क्रिया द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? जल व लवणों का अवशोषण होता है और छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, जिससे कि जो भी जरूरी पदार्थ होते हैं वो शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट नोट जो है कि आमाशय में पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में, ठीक है। तो पाचन की जो क्रिया होती है, ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है कि पाचन की मुख्य क्रिया किस में होती है? आमाशय में होती है। और पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि बड़ी आंत में खनिज लवण
जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। भोजन का पाचन आमाशय में और पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में। अवशोषित पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर वाहिकाओं द्वारा ले जाया जाता है और उन पदार्थों से जो जटिल पदार्थों का निर्माण होता है उसको कहते हैं स्वांगीकरण। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।